हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। जैसा आप सब जानते हो, मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ दी पार्टनरशिप को कवर किया था और मैं सबका थैंक्स करना चाहूँगा सबसे पहले कि आप लोगों ने उस वीडियो को इतना लाइक किया, आप लोगों ने व्यू किया, आप लोगों ने उस वीडियो को देखा। मैं उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। मेरे पास बहुत मैसेजेस आए कि सर वीडियो बहुत अच्छी थी, उसमें मोस्टली सारे कंसेप्ट कवर किए गए थे, तो उसके लिए मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। और इसी तरीके से हम आगे आपको हेल्प करते रहेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम आते हैं आप लोग बताते रहिए, हम आप लोगों के लिए पूरे के पूरे जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश करेंगे कुछ ही आवर्स के अंदर। अब मैं वापस वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने इस जो लास्ट वीडियो उससे पहले की वीडियो जो डाली थी, जो मैं चैप्टर कवर कर रहा था फंडामेंटल, मैं वहीं से अपने चैप्टर को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। जहाँ पर मैंने जहाँ पर छोड़ा था मैं वहीं से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगेगी। मैं आगे के सारे कंसेप्ट जो है वो अपने रेगुलर इंटरवल पर डालता रहूँगा ताकि आप लोगों को अकाउंट्स की पूरी नॉलेज हो जाए। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारे फंडामेंटल जो फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट रह गए थे उसके रिगार्डिंग है। जैसे कि 3 कंसेप्ट मेनली मुझे जो याद है वो 3 कंसेप्ट रह गए थे। एक तो हमारा रह गया था मैनेजरियल कमीशन, या हम उसको पार्टनर्स कमीशन भी कई बार बोल देते हैं, क्योंकि मैनेजरियल कमीशन एक अलग है, पार्टनर्स कमीशन अलग है, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अगर हम कैलकुलेशन वाइज देखें तो सेम है। अगर उनको हमें कहाँ शो करना है वो अलग है, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड थिंग जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कोई आइटम जो है वो पिछले साल हम उसको दिखाना भूल गए हैं और उसको हम अगले साल दिखाना चाहते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट जो आपका एक टॉपिक आता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और थर्ड जो टॉपिक रहता है हमारा गारंटीड अमाउंट। अगर किसी पार्टनर को हम कहते हैं कि आपको इतना गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो उस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर प्रोसीड करेंगे। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से इन टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन जो ये टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूं इनकी आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से इसको एनालाइज करना, फिर उसके बाद उसके अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और आपको इजीली सारे क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज मैनेजरियल कमीशन। सॉरी, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली विजिबल हो जाए। या इसको मैं एंड भी कर लेता हूं, एंड पार्टनर्स कमीशन। क्योंकि दोनों का देखिए कैलकुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो सेम आएगी, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इसकी प्रेजेंटेशन की तो वो अलग अलग है। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजरियल कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? देयर इज 2 मेथड, इसके 2 मेथड्स है। एक मेथड क्या है? प्रॉफिट्स, कि हमें मैनेजरियल कमीशन कंप्यूट करनी है ऑन किसके ऊपर? मैनेजरियल कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक तो हुआ कि हमें मैनेजर की कमीशन को कैलकुलेट करना है किस प्रॉफिट के ऊपर, जिसमें से आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वो कमीशन क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी है। दूसरा कह रहा है मैनेजरियल कमीशन ऑन प्रॉफिट्स, उन प्रॉफिट्स के ऊपर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। दूसरा ये मेथड है। एक मेथड हुआ कि उस प्रॉफिट के ऊपर जिसमें से कमीशन ऑलरेडी क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी है, और एक वो प्रॉफिट्स के ऊपर जिसमें से अभी कमीशन क्या नहीं हुई है? माइनस नहीं हुई है।
तो इस तरीके से देयर इज टू मेथड 1 एंड 2, हम इस तरीके से मैनेजर या पार्टनर की कमीशन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं, मैनेजरियल कमीशन ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सो इसमें देखिए मैनेजरियल कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। पहले तो इसको समझिए ये बात क्या कर रहा है। देखिए ये बात कर रहा है कि हमें क्या करना है, हमें मैनेजर को कमीशन देनी है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब वो प्रॉफिट, देखिए वो प्रॉफिट्स कौन से, जिसमें से अभी कमीशन क्या नहीं हुई है, माइनस नहीं हुई है। वो प्रॉफिट जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा समझोगा, समझने की कोशिश करना, एनालाइज करने की कोशिश करना, हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने ये बनाया, हमने यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, 2 ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया, और यहां पर हमने बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर दिया। अब जब बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर दिया, इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर सारी इनडायरेक्ट इनकम्स को दिखाया, इनडायरेक्ट इनकम्स, और यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाया। उसके बाद सारे इनडायरेक्ट इनकम ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दिया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो यहां पर प्रॉफिट आता है, जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। याद करो हम इसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं, हम इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अब जब इस नेट प्रॉफिट की बात आएगी तो ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहे प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कि ये प्रॉफिट मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट में देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट में हमने इनडायरेक्ट इनकम को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, माइनस। तो ये हमारे प्रॉफिट आ गए, रिमेनिंग प्रॉफिट। अगर मान लो कमीशन नहीं है तो उसे हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट। ये हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट आ गए। ये इसके ऊपर कह रहा है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसमें से अभी कमीशन क्या नहीं हुई है, माइनस नहीं हुई है। आपको भी पता है इसमें से अभी कमीशन हमारी क्या नहीं हुई है, माइनस नहीं हुई है। तो इसी प्रॉफिट के ऊपर वो क्या कह रहा है, आपको कमीशन देनी है, इसी प्रॉफिट। और एक्चुअल में देखा जाएगा, इस आपको ये पता है, आपको ये समझ आना चाहिए, एक्चुअल में हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं वो कौन से प्रॉफिट होते हैं, बिफोर चार्जिंग ही अवेलेबल होते हैं। जैसे आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस में बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, बाय सारी इनडायरेक्ट इनकम लिख दिया, 2 में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया। अब कमीशन की बारी आई, हमने ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड कर दिया, हमने इनडायरेक्ट इनकम को ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दिया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दिया। अब जो प्रॉफिट आया वो कौन सा प्रॉफिट है, अभी उसमें से कमीशन माइनस नहीं हुआ। और एक्चुअल में यही आपके पास अगर देखा जाए अवेलेबल होता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये 2 लाख आया है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस 2 लाख के ऊपर क्या देना है, आपको कमीशन देना है, तो आपके पास अवेलेबल है ही है। तो आप डायरेक्ट क्या करते हो, 2 लाख के ऊपर मान लीजिए 10% देना है, तो 2 लाख का आपका 10% दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 20,000। दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। जब आप मैनेजरियल कमीशन की बात करते हो किसके ऊपर, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो वो आपके पास इजिली अवेलेबल होता है, क्योंकि आप ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, एक्सेप्ट मैनेजरियल कमीशन उसको छोड़कर। तो वो आपका प्रॉफिट कौन सा आता है, वो प्रॉफिट जिसमें से अभी मैनेजरियल कमीशन क्या नहीं हुई है, माइनस नहीं हुई है, वो आपके पास अवेलेबल है। उसके ऊपर आपको 10% देना है, तो डायरेक्टली आप 10/100 कर देते हो और आपका क्या आ जाता है, ये मैनेजरियल कमीशन आ जाता है। बोलिए गाइस, होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। इसके बाद सेकेंड थिंग, अब ये तो हुआ फर्स्ट हमारा, ये हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड। सेकंड किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए सेकंड हम बात कर रहे हैं, देखिए किसके ऊपर, मैनेजरियल कमीशन ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये ध्यान से समझो,
अब ये क्या कह रहा है कि प्रॉफिट, वो प्रॉफिट, कौन से प्रॉफिट जिसमें से कमीशन क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। देखिए मैंने अभी आपको बताया, मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यहां पर 2 में क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट किया, ये आपका हो गया, ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो गया, ठीक है, यहां पर हो गया। अब यहां पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो 2 लाख आ रहा है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में 2 लाख लिया। ये कौन सा प्रॉफिट है, दैट इज ए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इसमें से अभी कमीशन क्या नहीं हुई है, माइनस नहीं हुई है, लेकिन वो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है आपको कमीशन देनी है किस प्रॉफिट के ऊपर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इसमें से 2 लाख में से कमीशन क्या होगा, माइनस होगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा, फिर जो प्रॉफिट्स आएंगे इसके ऊपर आपको क्या देनी है, कमीशन देनी है। ये बात बोल रहा है कि जो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है उसमें से कमीशन माइनस होने के बाद का जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपको क्या देनी है, कमीशन देनी है। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी कि वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है, वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको उस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देनी है। गाइज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देनी है, किस प्रॉफिट के ऊपर, जो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है उसमें से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर, मतलब आपको प्रॉफिट, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये गाइज ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आपको इसके ऊपर आपको कमीशन देनी है, मैनेजरियल कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यही बात कर रहा है। इसका मतलब कहने का क्या हुआ गाइस, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कब आएगा, या तो आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट ही दिया हुआ है कि कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट जो है वो आपका 3 लाख है, फिर तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 लाख मल्टीप्लाई में 10% 30,000 आ जाएगा। लेकिन आपके पास कभी भी वो गिवन नहीं होता है, आपके पास जो आता है वो आपके पास प्रॉफिट बिफोर, क्योंकि आप कैलकुलेट क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट केवल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, कमीशन निकालनी है। देखो गाइस, कमीशन निकालनी है, और कमीशन कहां से आएगी, जब कमीशन कहां से आएगी, किस प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कब आएगा, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कब आएगा, जब कमीशन माइनस होगी, और कमीशन कब आएगा, जब प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आएगा। मतलब आप इन दोनों को क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते गाइस, मतलब ये आपस में ही घूमे जा रही है बात कि आपको पहले देखिए कमीशन निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग के लिए कमीशन माइनस करना पड़ेगा, और कमीशन ही आप निकाल रहे हो, कमीशन के लिए प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग के लिए कमीशन, मतलब दोनों चीजें घूमे जा रही हैं, आंसर आपका नहीं निकल पाएगा। तो आंसर कैसे निकाला जाएगा, तो गाइस समझना ध्यान से, मान लीजिए मैं इसको क्या कर लेता हूं, समझना, हमें प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग चाहिए, हम इसको लेट करके करेंगे, मान लीजिए सॉरी हम इसको 100 मान लेते हैं, समझना हमने क्या किया, लेट किया, किसको, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन को लेट कर लिया 100 किया, इसके बाद कमीशन क्या किया, कमीशन मान लीजिए 10% है, किसके ऊपर है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है, इसका मतलब 100 का 10 कितना हो गया, 10, हमने इसको लेट कर लिया, लेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इज 100 क्योंकि हमें आफ्टर चार्जिंग के ऊपर ही देना, मान लीजिए हमारी मैनेजरियल कमीशन है 10%, तो 100 का 10% क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ही है तो ये आ जाएगा 10, तो हमने कमीशन 10 क्या किया, माइनस, इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हमारा कितना होना चाहिए, 110 होना चाहिए, तभी तो 110 में से 10 माइनस करेंगे 100 आएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास क्या अवेलेबल है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अवेलेबल है, तो हमें प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, क्योंकि आप लोगों ने यूनिटरी मेथड आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया है, आपने क्या किया है, आप कहते थे इफ दिस इज दिस देन दिस इज दिस, आप यही कहते थे, वन इज दिस बाय दिस, जो यहां होता था आप इसको यहां पर वही लिखते थे, अगर ये है तो ये बाय ये मल्टीप्लाई बाय में, सॉरी एक मिनट मैं इसको दोबारा कर देता हूं आपके लिए, आप यूनिटरी मेथड फॉलो करते थे, आप क्या कहते थे, इफ लेट्स सपोज जो यहां होता था, आपको मान लीजिए ये निकालना है, जो निकालना होता था उसको आप बाहर रखते थे, 1 होता था,
तो 0 बाय मतलब जो भी है वो डिवाइड बाय ये हो जाता था, और यही चीज आप यहां पर लिखते थे तो ये होता था, समझ आया? तो ये दोनों चीजें आपकी सेम होती थी। अब यहां पर आपके पास प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? प्रॉफिट बिफोर। तो आपको यहां पर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग नहीं है, तो यहां पर आपको प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ही निकालना पड़ेगा। अब देखो, अब आपका आंसर निकल सकता है। हमने मान लीजिए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कितना निकाला? 110। हमने कहा इफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 110 है तो मैनेजरियल कमीशन यहां पर कितना है? 10। तो 1 है तो कितना आ गया? सॉरी 110 नहीं है, तो 10 बाय 110, यही बात हुई। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर करता हूं। इफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना है? 110। तो कमीशन हमारी कितनी है? 10। अगर 1 है तो 10 बाय 110, और प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग तो आप निकाल सकते थे, वो आपने निकाला है 2 लाख, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो क्या आ जाएगा? 10 बाय 110 मल्टीप्लाई बाय में 110 मल्टीप्लाई बाय में 2 लाख। तो इस तरीके से हमारी क्या आ जाएगी? मैनेजरियल कमीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मैनेजरियल कमीशन। मतलब क्योंकि आपके पास प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग को आपको लेट करके उसको प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज जो गिवन है 10% मैनेजरियल कमीशन, वो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पर गिवन है। तो आपको बिफोर चार्जिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस परसेंटेज को बिफोर चार्जिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं इसको पीछे वाले वहीं पर लेता हूं, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें, क्योंकि देखिए यहां पर आप 2 लाख को देखो, 2 लाख वो आपकी प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, 2 लाख आपकी प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आप इसको बिफोर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 2 लाख को आप बिफोर में, सॉरी 2 लाख जो है वो आपकी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, 2 लाख को आप आफ्टर चार्जिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? कमीशन चाहिए होगा, और कमीशन ही आप निकाल रहे हो, तो वो आप जो न्यूमेरिक टर्म है 2 लाख, उसको आप आफ्टर चार्जिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपको अल्टीमेटली परसेंटेज को क्या करना पड़ेगा? आफ्टर को, क्योंकि वो 10% मैनेजरियल कमीशन है, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन उसको बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख जो है वो बिफोर चार्जिंग है, इसीलिए आपने 10% मैनेजरियल कमीशन और आफ्टर चार्जिंग को भी बिफोर में कन्वर्ट किया, ताकि हम यूनिटरी मेथड से इसको हम क्या कर सके? कैलकुलेट कर सके। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। हम क्या करते हैं? देखिए, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। हम क्या करते हैं? देखिए 10 बाय 110 करते हैं, मतलब अगर आफ्टर चार्जिंग आता है तो आफ्टर चार्जिंग को बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग को बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है वो बिफोर चार्जिंग है, उसको आप आफ्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग है, तो आपको उसको बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या, मैंने रिवीजन क्लास में भी बोली थी, आपको क्या करना पड़ेगा? जितनी परसेंटेज है, मान लीजिए 15% है, उसको नीचे उतना ही 100 में ऐड करके 1/15 है, तो 15 बाय क्या आ जाएगा? 115 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक करो, अगर मान लीजिए अगर 15% है, अगर हम देखें तो हमने लेट किया किसको? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग को 100, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन को 100, ये लेट किया। अब 100 के ऊपर 15% है, तो यहां पर माइनस क्या हो जाएगा? 15। तो यहां पर अल्टीमेटली कितना आएगा? बिफोर चार्जिंग, प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना आएगा? दैट वुड बी 115। तो वही बात आई यहां पर, इफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कितना है? 115, तो कमीशन है 15, तो 1 है तो 15 बाय 115, और प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मान लीजिए 2 लाख है, तो कितना आ जाएगा? 15 बाय 115 मल्टीप्लाई बाय में 2 लाख। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ मैनेजरियल कमीशन। सेम इसी तरीके से पार्टनर्स कमीशन निकाला जाएगा। फर्क क्या है? मैनेजरियल कमीशन, जो मैनेजरियल कमीशन है वो आपकी कहां पर आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगी, और जो आपकी पार्टनर्स कमीशन है वो अप्रोप्रिएशन के अंदर आएगी। दैट इज द डिफरेंस। और लास्ट थिंग आई वांट टू से गाइस, जो आपको मैंने रिवीजन में भी बोला था जब रिवीजन की क्लास थी, कि जो मैनेजरियल या पार्टनर्स कमीशन है वो कब निकाली जाती है? एट द एंड ऑफ द ईयर, जब
जब हमारे प्रॉफिट्स निकलते हैं, जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हमें प्रॉफिट्स पता लगते हैं, मतलब हमने उनको पे नहीं किया है। तो अगर मैनेजरियल कमीशन है, अगर वो मैनेजरियल कमीशन है तो गाइस क्या होगा, वो कहां पर जाएगा, मैनेजरियल कमीशन कहां पर, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर, क्योंकि ये हमें पे करना है। और पार्टनर्स कमीशन है तो पार्टनर्स की कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। दैट इज योर फर्स्ट टॉपिक जो आज मैंने डिस्कस किया, दैट इज मैनेजरियल कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन। होप सो आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, कि हमें मान लीजिए कोई भी आइटम है, वो हम हो सकता है कि पिछले साल हमें याद ना रही हो, हम पिछले साल भूल गए हो वो आइटम को दिखाना। अब अगले साल हमने अपने पिछले साल अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है, हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं अपने अकाउंट्स को। अब क्या हुआ, जब अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है तो अगले साल हमें पता चला कि कुछ आइटम जो है वो बुक्स के अंदर हम दिखाना भूल गए। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या हम पिछले साल सारी की सारी जो बुक्स हमने बनाई है उसको दोबारा हम उसको ऑल्टर करें, दोबारा हम उसमें चेंज लाए, दोबारा उसको अमेंड करें, या अगले साल ही कुछ ऐसा कर दे कि पिछले साल को अमेंड करने की जरूरत ना पड़े। तो इसका आंसर आता है कि हमें पिछले साल अमेंड करने की जरूरत नहीं है, अगले साल केवल एक सिंगल जर्नल एंट्री। देखो गाइस मैं क्या बात कर रहा हूं, केवल एक सिंगल जर्नल एंट्री से सारे जो इंपैक्ट है, जो भी कुछ रह गया है उसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, उनके इंपैक्ट को खत्म कर सकते हैं, उनके इंपैक्ट को नलिफाई कर सकते हैं, उनके इंपैक्ट को पूरा कर सकते हैं। कुछ गलत हो गया उसको सही कर सकते हैं, कुछ रह गया उसको कर सकते हैं। तो ये सब विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल जर्नल एंट्री हम कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट जो हमारा कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसको हम किस तरीके से डील करेंगे, तो गाइज मैं आपसे डिस्कस करता चलता हूं, आपको कंसेप्ट इसका बताता चलता हूं, जिससे आपको चीजें इजी हो जाएंगी। मैं एक एक चीज डिस्कस करता हूं। मान लीजिए कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले मैं पार्टनर से रिलेटेड बात करता हूं, कुछ देना हम भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या कमीशन हो गया, या सैलरी हो गया, पार्टनर से रिलेटेड मान लीजिए हम ये चीजें देना भूल गए या कम दी है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम उनको देंगे अगले साल, नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में हमें पता चला ये चीजें हमने नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, उनको देंगे। जो जब दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या करेंगे गाइस, जो पार्टनर है, मान लीजिए ए और बी, आप और मैं पार्टनर है, यहां पर टोटल लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, वो आपको पता ही है। अब क्या है, पार्टनर को दिया जाएगा और पार्टनर से लिया जाएगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूं गाइस, मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों को बता रहा हूं। इंटरेस्ट, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, मैं मान लीजिए एग्जांपल ले लेता हूं, ए और बी की जो कैपिटल है वो 5 लाख और 4 लाख है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब 10% इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब दिया नहीं है, देना भूल गए पिछले साल, तो इस साल हमें याद आया कि उनको देना था, देना भूल गए हैं, तो हम पिछले साल चेंज नहीं करेंगे, हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होगी, कितने से, ये होगा 50,000, ये होगा 40,000, टोटल हो गया 90,000। अब एक बात समझिए, अगर ये नहीं दिया गया, पिछले साल नहीं दिया गया, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, गाइज आपको क्लियर है, अगर ये नहीं दिया गया होगा तो एप्रोप्रिएशन में ये नहीं आया होगा, एक्सपेंस में ये नहीं आया होगा, तो उतने प्रॉफिट्स हमारे बढ़ गए होंगे और वो हम दोनों में क्या हो गए होंगे, डिवाइड हो गए होंगे। मान लीजिए हमारी रेशियो जो है वो 1:1 है, तो हमारे पास वो जो प्रॉफिट्स है वो 1:1, 90,000 प्रॉफिट बढ़ गए होंगे और हमने ये डिवाइड कर लिए होंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, गलत डिवाइड हुए, हम वापिस लेंगे, तो हमारी कैपिटल डेबिट होगी, तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा इस प्रेजेंटेशन, प्रॉफिट्स दैट इज कितना, 90,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:1, डेबिट किया जाएगा, हम उनको मंगवा रहे हैं, तो कितना 1:1, 45 मेरे को दिया गया था, 45 आपको, तो आपसे भी मंगवाया जाएगा 45 और मेरे से भी 45 मंगवाया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट्स क्या हो गया, ज्यादा डिवाइड हो गए हैं। तो अल्टीमेटली नेट इंपैक्ट क्या आएगा गाइस, देखिए
आपको कितना देना है 50 देना है, लेना कितना है 45, तो 5000 आपको और दे दिए जाएंगे, आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। मेरे को देना कितना है 40, मेरे को मिल कितना चुका है गाइस 45, तो 5000 में से ले लिया जाएगा डेबिट। तो गाइस इसका मतलब एंट्री क्या होगी, आपको दिया जाएगा मेरे से लिया जाएगा, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर फ्लक्चुएटिंग है और अगर फिक्स्ड है तो करंट आ जाएगा, अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 5000, 2 में किसको दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा एज कैपिटल या करंट, दैट वुड बी 5000। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट। अगर सेम वही बात यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सेम वही बात अगर कमीशन हो तो क्या किया जाएगा, सेम वही बात, कमीशन मान लीजिए देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए तो कमीशन दिया जाएगा। मान लीजिए हम दोनों को देना भूल गए या आपको देना भूल गए, कैसे भी हो गया, मान लो आपको देना भूल गए 10,000, तो यहां पर केवल 10,000 आ जाएगा, कमीशन आपको दिया जाएगा, क्रेडिट 10,000, मेरे को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर मान लीजिए मैं इसको क्रॉस करके इसको 10,000 कर देता हूं, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, यहां पर 10,000 आ जाएगा। अब क्या होगा, मान लीजिए 10,000 नहीं दिखाया तो पिछले साल प्रॉफिट जो है वो 10,000 से बढ़ गए होंगे और हम दोनों में क्या हो गए होंगे, डिवाइड हो गए होंगे 1:1 में। मान लीजिए हमारी रेशो है 1:1, मेरे को भी 5,000 मिल गए होंगे, आपको भी, वो हमसे वापस लिए जाएंगे, तो 10,000 ये हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपको देना कितना है, आपको देना चाहिए कमीशन के नाम का 10,000, ये कमीशन है मान लीजिए, और आपको मिल कितना चुका है 5,000, तो आपको 5,000 दे दिया जाएगा और दिया जाएगा। और मेरे को 5,000 जो है मेरा बनता नहीं था, मेरे को मिला है, तो 5,000 मेरे से लिया जाएगा। तो अगेन क्या होगा गाइस, 20 कैपिटल, मेरी कैपिटल डेबिट या करंट डेबिट हो जाएगा टू में। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर पार्टनर को हम देना, कोई पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी देना भूल गए तो हम उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। अब बात आई अगर पार्टनर से लेना भूल गए, अब पार्टनर से लेना भूल गए, तो यहां पर मैं बात करता हूं पार्टनर से लेना भूल गए, तो हम यहां पर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। मान लीजिए आपका भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मान लीजिए आपका बनता है 10,000, मेरा बनता है 15,000, हमसे ये लेना भूल गए, फर्म लेना भूल गई, तो अब वो लेगी, हम पिछले साल अमेंड नहीं करेंगे, इस साल हम इसकी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो क्या होगा, अगेन टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ए बी एंड टोटल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो जाएगा, अब हमसे लिया जाएगा तो हमारी कैपिटल कम होगी, हमारी कैपिटल डेबिट होगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट होगा, कैपिटल हमारी डेबिट होगी, आपकी होगी 10,000 से, मेरी होगी 15,000 से, टोटल हो गया 25,000। अब क्या होगा, अब देखिए जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा, फर्म लेगी, तो वो कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया हमने, क्रेडिट में आता है, तो उससे फर्म की इनकम बढ़ जाएगी। जब हमसे लेगी तो फर्म की इनकम बढ़ेगी, तो फर्म की जब इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ गए, फर्म के प्रॉफिट हम दोनों में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो फर्म के पास पैसा आएगा उससे फर्म की इनकम बढ़ेगी, फर्म के प्रॉफिट बढ़ेंगे, और वो प्रॉफिट बढ़ने से हम दोनों में वो प्रॉफिट क्या किए जाएंगे, डिवाइड किए जाएंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, प्रॉफिट्स दैट इज कितना 25,000। देखो मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं, इज टू बी मतलब होने हैं, आप किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में, हमारी रेशो है 1:1, तो 25,000 को अब डिवाइड किया जाएगा, तो क्रेडिट होगा, हमारी कैपिटल बढ़ेगी, तो 12,500 आपको मिलेगा और 12,500 मुझे मिलेगा, टोटल हो गया 25,000। तो अल्टीमेटली हम इसका अगर नेट इफेक्ट निकालें, नेट इफेक्ट, तो 10,000 आपसे लेने हैं फर्म को, 12,500 देने हैं, तो 2500 और दे देगी, और यहां पर 15,000 आपसे क्या मेरे से लेने हैं और 12,500 देने हैं, तो 2500 मेरे से ले लेगी। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या होगी गाइज, मेरी कैपिटल या 20 कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, मेरे इसको डेबिट कर दिया जाएगा और आपको दिया जाएगा टू एस कैपिटल या करंट 2500 और 2500। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये क्या हुआ, पार्टनर से रिलेटेड हमने बात की। गाइस सीधी सी बात है कि पार्टनर से रिलेटेड मैं एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा। यहां पर देखिए, पिछले जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी ये सब आया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया, अब हमारे पास यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आया,
आपने देखा यहां पर सारी की सारी चीजें जो है वो कैपिटल के थ्रू हो रही है। एक सिंगल जर्नल एंट्री पास की और कैपिटल में इसका इफेक्ट दिखा दिया। आप कहोगे भैया कैपिटल में इसका इफेक्ट कैसे हुआ, हमें ये बात समझ नहीं आई। क्योंकि देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दैट इज रिलेटेड टू पार्टनर। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे आपने एंट्री जब की थी पहले तो आपने इसको अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में डाला था। याद कीजिए आपने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपका क्लोज हो जाता है, दैट इज ए नॉमिनल अकाउंट और अल्टीमेटली वो जाता भी कहाँ है, कैपिटल में जाता है। तो इसीलिए यहां पर कैपिटल के थ्रू एंट्री। सेम कमीशन भी क्या होती है, कमीशन टू पार्टनर्स कमीशन। हमने एंट्री क्या की थी, कमीशन टू पार्टनर्स कमीशन और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। कमीशन से कमीशन तो कट गया, अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है, इसीलिए कैपिटल के थ्रू हो गई। सैलरी में भी सेम यही बात होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया जाएगा। तो हमने एंट्री क्या की थी, पार्टनर्स कैपिटल। देखिए गाइस हमने एंट्री की थी, यहां पर मैं लिख रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगेन ये भी एक दूसरे से कट गया था, अल्टीमेटली पार्टनर्स। तो इसीलिए गाइस क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, ये बंद हो जाते हैं, तो इसलिए हमने इनको रेज नहीं किया, हमने इनको ओपन नहीं किया। हमने अल्टीमेटली क्योंकि ये जाएंगे कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल में, हमने सीधा इनको पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और इनका इफेक्ट दिखा दिया। दैट इज द रीजन बिहाइंड। होप सो आप लोगों को पार्टनर से रिलेटेड खर्चे और इनकम के बारे में समझ आया होगा। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए आप कहोगे भैया केवल पार्टनर से रिलेटेड थोड़ी हो सकते हैं। मान लीजिए एक रेंट है 50,000 का। मैंने कहा ठीक है आपकी बात सही है, रेंट है 50, मैं कोई भी खर्चा ले सकता हूं या कोई भी इनकम, रेंट है 50,000 का। ये आउटसाइड पार्टी का था, आउटसाइड पार्टी का था, वो हम दिखाना भूल गए। दैट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहां पर जो बात की गई है वो रेंट है हमारा 50,000, जो मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए था, लेकिन हम दिखाना भूल गए। दैट कैन बी एनीथिंग। तो ये नहीं है कि वह पार्टनर से रिलेटेड आ सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग। आपको बातें समझ आनी चाहिए। मान लीजिए आउटसाइड पार्टी का रेंट था, वो हम दिखाना भूल गए। लेट्स मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। तो अब इसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, देखिए अगर ये रेंट हम 50,000 हम दिखाना भूल गए, अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। अब बात समझिए, यहां पर ए और बी, आप और मैं पार्टनर है टोटल। अब क्या होगा, अब ये रेंट है, रेंट 50,000 नहीं दिखाया। अब क्या ये रेंट हमें मिलना चाहिए, हमारा रेंट है, नहीं। तो क्या हमारी कैपिटल बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मैं बात करूं मिलना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये हमारा रेंट नहीं है। लेकिन हमने 50,000 रेंट पिछले साल हमने खर्चा नहीं दिखाया। समझना, पिछले साल जब खर्चा नहीं दिखाया तो पिछले साल के प्रॉफिट 50,000 से बढ़ गए होंगे, और जब वो 50,000 से बढ़े होंगे तो अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स भी 50 से बढ़ गए होंगे, और 50 से बढ़े होंगे तो हम दोनों में वो 1:1 में डिवाइड हो गए होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हमें दोनों में 1:1 में डिवाइड हो गए हैं, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, प्रॉफिट्स दैट इज कितना 50,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में, 1:1। हम दोनों में मान लीजिए 1:1 में 25 और 25 ये क्या हो गए हैं, डिवाइड। तो डेबिट करेंगे, हमसे लिया जाएगा 50, और आप कहोगे भैया हमें दिया, भैया हमारा थोड़ी है वो तो आउटसाइड पार्टी का है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या आएगा, 25,000 मुझसे लिया, आपसे लिया जाएगा, और 25,000 मुझसे लिया जाएगा, टोटल 50,000 लिया जाएगा। आप बोलेंगे भैया पिछले में तो क्रेडिट भी हुआ था, तो डेबिट, एक कैपिटल, एक मान लीजिए एक पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो रही थी और एक की क्रेडिट, बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड था। लेकिन ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। हाँ, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट, कितना 25,000। 2 में यहां पर क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। 2 में यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट 50,000, यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा 50,000। आप कहोगे भैया आउटस्टैंडिंग कैसे आया, चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हम इसकी अगर जर्नल एंट्री, अगर नॉर्मल बात करें, रेंट अकाउंट डेबिट
टू में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये रेंट होता है, ये एंट्री होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू में यहां पर क्या आ जाता है, रेंट आ जाता है। तो रेंट से रेंट तो कट गया भैया, तो अल्टीमेटली ये चीज हमारे पास रहेगी, इसका अकाउंट हमारे पास रहेगा। दैट्स व्हाई वी डू द एंट्री टू आउटस्टैंडिंग रेंट। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। दैट इज रिलेटेड टू, अगर वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, मान लीजिए वो किसी बाहर की पार्टी का खर्चा है, वो हमने पे नहीं किया, इसी तरीके से हम इनकम को ट्रीट करेंगे। अब मैं एक और टॉपिक इसके बारे में जो बात कर रहा हूं, दैट इज द लास्ट टॉपिक, और इससे आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब बात आ रही है रिजर्व के बारे में। जर्नल रिजर्व, एक टॉपिक आता है रिजर्व या जर्नल रिजर्व, हम इसमें दिखाना भूल गए। अगेन वही बात, मान लीजिए जर्नल रिजर्व में हम 30,000 दिखाना भूल गए, 30,000 नहीं दिखाए, सेम वही बात। होप सो आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी। अब जर्नल टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जर्नल रिजर्व में हम दिखाना भूल गए, तो ए और बी पार्टनर है, टोटल हो गया। अब जर्नल रिजर्व में जब हमने नहीं दिखाया, गाइस पहले मुझे बताइए, जर्नल रिजर्व में 30,000 नहीं दिखाया, क्या ये पार्टनर से रिलेटेड है? क्या पार्टनर को 30,000 मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो पैसा जर्नल रिजर्व का है, पार्टनर का नहीं है, जर्नल रिजर्व का है, वो जर्नल रिजर्व में डालना है। लेकिन वो क्या हुआ, जर्नल रिजर्व में नहीं डाला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में हमने खर्चे में नहीं दिखाया, उससे प्रॉफिट्स बढ़ गए होंगे, तो बढ़ गए होंगे तो पार्टनर्स में डिवाइड हो गए होंगे, तो हम पार्टनर से वापिस लेंगे, तो हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट्स। अगेन वही बात, प्रॉफिट्स दैट इज 30,000 ऑलरेडी distributed in the ratio of 1:1, कितना आ जाएगा, डेबिट किया जाएगा 15,000 15,000 क्योंकि रेशो 1:1 है, तो वापस लिया जाएगा, दैट वुड बी 30,000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ए से कितना लिया जाएगा, सॉरी 15,000 डेबिट हो जाएगा, और बी से भी 15,000 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टोटल आ जाएगा हमारा 30,000। अब एंट्री क्या होगी, अब एंट्री होगी क्या, ए इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, टू में यहां पर जर्नल रिजर्व आएगा। जर्नल रिजर्व में, क्योंकि जर्नल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू जर्नल रिजर्व। गाइस तो यहां पर टू में क्या आएगा, जर्नल रिजर्व 15,000 हमने इसके अंदर क्या कर दिया, 30,000 डाल दिया। होप सो आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। ये आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है। इसमें एक चीज और आती है कि कई बार क्या होता है, हम गलत रेशो में डिवाइड कर देते हैं, गलत रेशो में हमने प्रॉफिट्स को डिवाइड कर दिया। तो आपको याद रखना है, जब भी गलत रेशो में होगा, जब भी क्या होगा, गलत रेशो में। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल इजी वे से करवाता हूं। मान लीजिए लेट्स सपोज 5 लाख प्रॉफिट है, 5 लाख प्रॉफिट है, वो हमने सारा का सारा 4:1 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो हमने 5 का 5 लाख कर चुके हैं, पिछले साल कर चुके हैं। तो अब क्या कह रहे हैं, अब अगले साल के बिगनिंग में हमें पता चला, मान लीजिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का जो कि बनता था, मान लीजिए 60,000 40,000, हमने ये नहीं दिखाया। सैलरी 30,000 एंड 20,000, हमने ये नहीं दिखाया। कमीशन 35,000 एंड 15,000 हमने ये नहीं दिखाया। ये सब हमने नहीं दिखाया। और एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूट होने थे वो होने थे 1:1 में, जो डिस्ट्रीब्यूट होने थे वो 1:1 में होने थे, कर दिए 4:1 में। अब इसको कैसे किया जाएगा, देखिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ए बी, आपको इससे सारा क्लियर हो जाएगा। और दैट इज योर लास्ट थिंग ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। होप सो आपको सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये देना है पार्टनर को, देंगे, ये देना है पार्टनर को, देंगे, ये देना है पार्टनर को, देंगे, तो हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट होगा, दिया जाएगा 60 और 40, कितना हो जाएगा, 1 लाख। इसके बाद सैलरी, ये भी दिया जाएगा 30 एंड 20, हो गया 50। मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने ले रहा हूं केवल। और उसके बाद कमीशन 35 और 15,
कितना हो गया 50। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये कितना हो गया 2 लाख। मतलब इसका मतलब 5 लाख में से 2 लाख तो अप्रोप्रिएशन थी, पार्टनर से रिलेटेड थी, और बाकी बच गए 3 लाख। जो 3 लाख है गाइस वो भी गलत डिवाइड हो गए। अभी तक तो हमने क्या किया था, वो सही रेशियो में हुआ है तो हमने कुछ नहीं किया था, हमने सीधा क्या किया, 2 लाख रुपए जो क्या हमने देने चाहिए थे, 2 लाख प्रॉफिट्स क्या हो गए होंगे, ज्यादा डिवाइड हो गए होंगे। अभी तक जो किया 2 लाख प्रॉफिट ज्यादा डिवाइड हो गए होंगे, वो 1:1 सही रेशियो में होंगे, 1:1 में हमने उनसे वापस ले लिया। लेकिन अब 5 लाख के 5 लाख प्रॉफिट गलत डिवाइड हो गए। तो अब हमें इसको क्या करना है, अब देखो होने चाहिए थे 1:1 में, तो ये हो गए 2 लाख, बाकी कितने बच गए प्रॉफिट्स, रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितना 3 लाख। 3 लाख बचे ना, 5 में से 2 गए 3, उसको हम इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो ये आ जाएगा 1.5 लाख और 1.5 लाख, ये भी क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया टोटल 3 लाख, ये भी क्या हो गया क्रेडिट, ये भी क्या हुआ है क्रेडिट। तो टोटल क्रेडिट जो हो गया, टोटल क्रेडिट हो गया कितना 1.5 लाख, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 1 70, 12 2,75,000, और ये आ गया 4 और 2 6, 6 और 1 7, ये आ गया 2,25,000, ठीक है। और ये आ गया टोटल 5 लाख। होप सो आपको यहां तक समझ आया होगा। अब क्या होगा, ये हमने किया, अब ये टोटल क्रेडिट जो उनको मिलना चाहिए, टोटल क्रेडिट जो उनको मिलना चाहिए, टोटल क्रेडिट अब क्या करेंगे, जो गलत डिवाइड हुआ है 5 लाख हम उससे वापस लेंगे, क्योंकि ये गलत डिवाइड हुआ है। मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूं, देखिए हमने क्या किया, टोटल क्रेडिट हमारे पास आया कितना आया 2,75,000, 2,25,000 और 5 लाख टोटल हो गए। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स, देखो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट इज 5 लाख ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में 4:1। ये क्या किया जाएगा वापिस, मतलब 4 लाख और 1 लाख क्या किया जाएगा वापिस लिया जाएगा। तो दैट वुड बी कितना आ जाएगा 5 लाख, और यहां पर हम क्या करेंगे नेट इंपैक्ट निकालेंगे, नेट इफेक्ट। देखिए गाइस मिलना चाहिए 2,75,000, मिल चुका है 4 लाख, तो 1,25,000 क्या क्या लिया जाएगा वापिस लिया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। 225 मिलना चाहिए, मिला है कितना 1 लाख, तो 125 उसको दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी बी, क्या होगी गाइज, मेरे को ये क्या किया जाएगा, आपको आपसे लिया जाएगा। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, अगर करंट है तो करंट यूज करेंगे। होप सो आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा। तो ये आपका जो टॉपिक हुआ, ये हुआ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वाला, पास्ट एडजस्टमेंट। अगर कोई हम आइटम जो है वो पिछले साल दिखाना भूल गए हैं और इस साल हमें पता चला है, तो हम पिछले साल की बुक्स को ऑल्टर करने की बजाय सिंगल जर्नल एंट्री से हम क्या कर सकते हैं, उसके इंपैक्ट को सही कर सकते हैं। समझ आया होगा होप सो आप लोगों को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने इसके अंदर 2 मेन टॉपिक के बारे में डिस्कशन की। एक तो हमने बात की मैनेजरियल और पार्टनर्स कमीशन के बारे में, और दूसरा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट, उसके बारे में डिस्कस किया। और अगली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए या हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा सकें उतना करवाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।